मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास भाग 3। बाप्पा रावल का चित्तौड़ विजय का वर्णन। महेंद्रदित्य। कविराज श्यामलदास ने वीर विनोद में महेंद्रदित्य को ही बप्पा रावल माना है, जो कि सही नहीं है। असल में महेंद्रदित्य बप्पा रावल के पिता थे। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। इन्हें कालभोज, बाप्पा, बप्पक आदि नामों से भी जाना जाता है। बाप्पा रावल का जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है। बाप्पा रावल के गुरु हरित्रासी थे, जो कि शैव धर्म के लकुलिश के अनुयायी थे। यह बात सत्य है, परंतु इनके पीछे बहुत से काल्पनिक कहानी किस्से प्रसिद्ध हो गए, जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है। उन सभी कहानी किस्सों में जो कि ऐतिहासिक महत्व की घटनाएं है, वे इस प्रकार है। बप्पा रावल अपने गुरु हरित्रासी की गायें चराया करते थे। बप्पा रावल ये कार्य गौ सेवा व्रत के तहत करते थे, न कि गरीबी के कारण। बप्पा रावल की एक लिंग जी में प्रबल आस्था थी। प्राचीन लेखों से ज्ञात होता है कि उक्त गुरु ने किसी गड़े हुए खजाने के बारे में बप्पा रावल को बताया था, जिससे बप्पा रावल ने अपनी स्थिति मजबूत की। बप्पा रावल पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। चित्तौड़ विजय। मान्यता है कि बप्पा रावल के समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमोरी का राज था। कुछ लोग कहते हैं कि मानमोरी ने चित्तौड़ का किला अपने दामाद बप्पा रावल को दहेज में दिया था। कुछ कहते हैं कि बप्पा रावल ने मानमोरी को परास्त कर किला जीता, परंतु बाद में हुए शोध कार्यों से कुछ अलग निष्कर्ष निकलते हैं। मानमोरी का एक शिलालेख चित्तौड़गढ़ के शंकरगढ़ा से मिला, जिसके अनुसार 713 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर मानमोरी का शासन था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर पहले सूर्य मंदिर था। इस सूर्य मंदिर का निर्माण मानमोरी ने ही करवाया था। चित्तौड़गढ़ से एक अन्य शिलालेख 754 ईस्वी का मिला, जिसके अनुसार चित्तौड़गढ़ पर इस समय कुंकड़ेश्वर नामक मौर्य राजा का शासक था। इस प्रकार यह निश्चित हो जाता है कि बप्पा रावल ने यह दुर्ग 754 ईस्वी के बाद ही जीता था। चित्रांगन मौर्य के बाद क्रमशः महेश्वर, भीम, भोज, मान, धवल, कुंकड़ेश्वर नामक मौर्य शासक चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में संग्रहित एक हस्तलिखित ग्रंथ के अनुसार बप्पा रावल 763 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर विराजे। महाराणा कुंभा को बप्पा रावल का समयकाल ज्ञात हो गया था। उनके समय लिखित ग्रंथ एकलिंग महात्म्य में बप्पा रावल का समयकाल विक्रम संवत 810-754 ईस्वी बताया है, और साथ ही यह भी लिखा गया है कि इस जानकारी का संदर्भ प्राचीन है, अर्थात महाराणा कुंभा को किसी पुरानी पुस्तक से यह संवत ज्ञात हुआ होगा। लेकिन एकलिंग महात्म्य के दूसरे भाग में यह लिखा है कि इस संवत में बप्पा रावल ने अपना राजकाज अपने पुत्र को सौंप कर समाधि ली थी। यह दूसरा भाग महाराणा रायमल के शासनकाल में लिखा गया था। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका में छपे एक लेख में महाराणा कुंभा के समय मिले बप्पा रावल से संबंधित संवत के बारे में यह लिखा गया था कि यह तय है कि बप्पा रावल का संवत 810 है, परंतु यह तय नहीं है कि उक्त संवत में उनका जन्म हुआ था या गद्दी पर बैठे थे या देहांत हुआ। लेकिन शोध के अनुसार एकलिंग महात्म्य के दूसरे भाग में त्रुटि है, क्योंकि कुंकड़ेश्वर मौर्य का शिलालेख इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि 754 ईस्वी से पहले बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग जीता ही नहीं था, तो इस वर्ष उनका समाधि लेना ही असंभव था। मेरे अनुसार उक्त संवत बप्पा रावल की गद्दी नशीनी कर रहा होगा। बीकानेर के अनूप संग्रहालय की पुस्तक व एकलिंग महात्म्य के वर्णन से बप्पा रावल की गद्दी नशीनी अवश्य ही 754 ईस्वी से 763 ईस्वी के बीच होगी। इस तरह यह कहा जा सकता है कि बप्पा रावल ने यह दुर्ग मानमोरी से नहीं, बल्कि कुंकड़ेश्वर मौर्य से जीता था। लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता ही नहीं था, यह दुर्ग उनके वंशजों ने जीता था। गोपीनाथ शर्मा का आकलन। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग नहीं जीता था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो प्रतिहारों ने जीता था, और संभवतः मेवाड़ के शासक अलट ने यह दुर्ग देवपाल प्रतिहार से जीता था। गोपीनाथ शर्मा के इस कथन को गलत सिद्ध करने के लिए डब्बों का शिलालेख ही पर्याप्त है, जिसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग राष्ट्रकूटों द्वारा जीता जाना लिखा है, और यह घटना अलट के शासनकाल से लगभग 150 वर्ष पुरानी है। यह भी संभव है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की हो। बप्पा रावल के बाद मौर्यों ने राष्ट्रकूटों की सहायता से गोहिलों से यह दुर्ग फिर से छीन लिया हो। 1831 ईस्वी के एक शिलालेख के अनुसार चित्तौड़गढ़ पर इस समय राजा धरणीवराह का शासन था। राजा धरणीवराह से या उसके बाद किसी शासक से यह दुर्ग पुनः गोहिलों ने छीना था।